राम जी को बैठाओ शिव जी ने कहने जा तो कथा में रहते। अब बताओ जिनकी कथा सुन में जा रहे हों बे मिल जा तो इससे तो भाग कौन होते नहीं यहाँ। तो कहने फिर आप भी कथा सुना दो हमें। फिर राम ने कथा सुनाई शिव जी की लाज की कथा सुनाई पार्वती की। बहुविधि राम शिवई समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। भगवान कहे शिव जी हमें आए हिमांचल से, हिमांचल के घर से आए हम महलन से, उतने बड़े धूमधाम से पार्वती को जन्मना होगा और तपस्या कर रही। आपकी पार्वती की तपस्या कर रही, आपको पावे की लाज समाप से प्रार्थना कर रहे। वैसे तो हम आपके शिष्य एक जगह, दूसरी जगह आप हमें प्रभु माना। एक कल्प में हम तो मित्र हो, तो मित्र की बात मान जाओ, मित्र की बात नहीं मानना हो, इष्ट की बात मान जाओ। हम आपके इष्टिया और शिष्य की बात मानना हो तो एक जगह हम आपके शिष्य भी हैं। बड़ी प्रार्थना है। शिव जी कह रहे मित्र की बात मान और इष्ट की हर नाते से बात माने, लेकिन सिर धर आय सो करहूं तुम्हारा परम धर्म नाथ हमारा। सिर धर आय सो करिए तुम्हारा परम धर्म नाथ हमारा। माते पिता गुरु प्रभु की वाणी, माते पिता गुरु, माते पिता गुरु प्रभु की वाणी। विनय विचार करिए शुभ जानी। विनय विचार करिए शुभ जानी। शिव जी ने अपनो मस्तक भगवान के चरण पर रखता। कल हम आपको इष्टैया हम आया और एक प्रकार से माता पिता आपकी बिन विचार आपकी बात माने तो कल फिर अपनी शादी कराओ। देवी पार्वती के साथ शिव जी कल बात तो माने, लेकिन अब लेकिन और परंतु चूकी लग जाए तो शंका हो जाए। को कितने जाओ कि भैया फलाना टेंटा 2 घंटा को बगैर टेंटा तो मिले, लेकिन अब लेकिन आगा तो बात स्पष्ट नहीं भाई। वे कहे लेकिन, तो भगवान राम कहे लेकिन का कहने एक बेर सही त्याग दा और हमारी बात नहीं मानी, हमारी पत्नी नहीं। हम तो अब परीक्षा लें, परीक्षा में हम देख लें कि हाँ पतिव्रता है और धर्म में है तो शादी हो जाए। यही जगह लेकिन है। भगवान राम कहे कि आप किसी प्रकार से परीक्षा ले लो। जब तो अति दक्ष कहते जी को पता अहंकारी हो गए और मद हो गए और संस्कार नहीं मिले हुए। भाई शिक्षा में तो बड़े बड़े बन जा, पद मिल जा, और संस्कार नहीं मिल में तो वह सेवा नहीं होती माता पिता की। नौकर करत कभी जब पद ही मिल जाए उसको करे। बहु लड़का तो कहे नौकरी और नौकर करे माता पिता की सेवा। तो कहे शिव जी कहे हमें लेकिन है तना लेकिन कर लो पूरी।
तो शिव जी ने सप्तऋषि भेजे, उन्हें परीक्षा ली। सप्तऋषि कह रहे स्वामी आप हमें हृदय से मान रही और बार बार, इसमें कोई अब शंका नहीं मानो, वो आप प्रस्ताव कर दो शादी को। शिव जी कह रहे भी धोखा खा गए, खुद ही कर दो पहले अब परीक्षण में। शिव जी ने देवी पार्वती कर रही थी गंगा जी के किनारे जब भगवान शिव जी ने अपनी दो रूप रखे। अब एक रूप में तो जी बने मंगर गंगा जी में, और एक रूप में बने जी बालक 5 साल की। देवी पार्वती कर रही थी तपस्या। पानी से जैसी मंगा रहा और बालक को पकड़ू। अब कौन बाल बच्चे को चोटिया ली गया का दरवाजा तो चिल्ले बत बालक या छोटा कौन ज्ञान चिल्लियानो। जितने संत देवे करे तपस्या भी भगे कल भगलो कल काय कल जब मंगा सबको खा ले बालक को पकड़ ला, अपन वही पकड़ ले। सुपनी पनी माला और पोथी पत्ता छोड़ के भगे, चिल्लिया के भगलू भगलू। जो कोने विचार नहीं करो कि बालक कैसे बचे। बताओ तपस्या करे संत महात्मा, अपने स्वार्थों कर रहे थे, परोपकार नहीं कर रहे थे। कैसर नर मुनि सब की रीति स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। जितने संत थे सब भग गए। अब बालक और चिल्लियानु। देवी पार्वती की नजर पड़ी, जब नेत्र खोली मंगार बालक को आधो मुंह में आधो कड़ू मुंह कड़ुआ किलो चेहरा है, तो चिल्लियाला के बचाओ बचाओ। देवी पार्वती तुरंत भगी उतने सिंहासन छोड़ के पकड़ बचा। सो मंगन ने आवाज दी कि जी हमारा भोजन यहाँ। देवी पार्वती कहीं जो हमारा धर्म यहाँ, जो मानवता होत के आपत्ति काल पे अच्छा कोई व्यक्ति हो तो बचाना चाहिए। आपत्ति काल पे नहीं बचाओ तो जो मानवता नहीं। देवी ने की जो हमारा धर्म यहाँ। सुमंगर कह रहा है तुम बहुत बड़ा पाप कर रही, हम बहुत समय से भूखे हैं, भोजन पहली भी नहीं मिल रहा। और बताओ कोई 2 साल से भूख कर मर रहा हो और खा भी नहीं मिल रहा हो, अगर भोजन मिल जाए तो छुड़ा लो तो जो पाप हो रहा। तो कह देवी बहुत बड़ा पाप है कि हम भूखे हैं, हमें भोजन चाहने। तो देवी कहें कि बालक को छोड़ दो, हमें ले लो भोजन के रूप में, हमें ले लो। मंगल बोलो कि आप जो जाप की इलाज कर रहे हैं, जो तपस्या दो हमें, जो आप तपस्या कर रही जो जप दे दो हमें। देवी पार्वती की का जो जप दो और भोजन करने से भोजन के रूप में ले लो, लेकिन बालक को छोड़ दो। फिर मंगल बोले कि जब तपस्या की जी की लाज आप कर रहे हैं बे नहीं मिले। देवी पार्वती कर रही और तपस्या करने, लेकिन बालक को छोड़ दो। कारण बालक के अंत हो जाए तो बालक जब दूसरे नहीं जन्मे, इसलिए आप बालक को दे दो। चिल्लिया रहा बालक, बगल में माँ खड़ी उसकी बालक की। वे कहेंगे हे देवी कृपा कर दो, हम पनी आहुति दें दे हमारे भोजन कर ले। लेकिन मंगल कह रहा कि माता आपके भोजन नहीं करने, 2 प्राणी इनके नहीं, हमें तो एक ही बालक में फर जाना। हाँ कह देवी दे देवे तप अपनाओ तो बालक को छोड़ दें। देवी कहीं जो तप दो और आगे जो तप करें वो भी आप खो दें। तो मंगल बोलो कि तपस्या की इलाज करें, वो शंभु के इलाज। तो कैसे मिले? कह रहे ई जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, जन्म जन्म तक रगड़ हमारी। बरऊ शंभु न तेरा हो कुमारी। बरऊ शंभु न तेरा हो कुमारी।
ई जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, जब जन्म जन्म तक जब जन्मे स्वयं तप करें। लेकिन शादी शिव जी के संग कह, लेकिन तुम बालक को छोड़ दो। मंगन ने जैसे छोड़ो तो गोसाई ने बहुत अच्छा लेखन किया। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। जो स्वार्थ में करें वो तो अपना स्वार्थ, और परोपकार में करें वो सबसे बड़ा धर्म है। शिव जी ने कहा निश्चित अब हमारा विवाह देवी पार्वती के साथ होगा। तो शिव पार्वती की कथा का बड़े विधि पूर्वक विवाह संपन्न होगा। और इसके बाद विदाई की, और शिव और पार्वती कैलाश को जाने लगे। एक भजन के बाद शिव पार्वती संवाद